नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। यहाँ पर कहीं न कहीं आपको भी पता चल ही गया होगा कि राशन कार्ड में अभी यहाँ पर KYC चल रहा है। ठीक है, KYC हो रहा है। अगर आप लोग KYC नहीं कराते हैं, KYC नहीं कराते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों का नाम कट जाएगा। ये बात 100% सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि नाम कटना शुरू हो गया। ठीक है, जल्दी करें। तो देखिए, आपको समय रहते ही KYC या फिर KYC करा लेना है, नहीं तो ये 100% तय है कि नाम कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पर इसी से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में, ठीक है, आपके परिवार के सदस्य यहाँ पर कुल 5 है जिनका कि राशन कार्ड में नाम है। उनमें से मान लीजिए कि 1 या फिर 2 व्यक्ति घर पे नहीं है, तो क्या ऑनलाइन यहाँ पर KYC करवा सकते हैं या फिर नहीं? और अगर ऑनलाइन KYC होगा तो फिर ऑनलाइन KYC कैसे होगा? ठीक है, और कब तक यहाँ पर KYC हम लोग करा सकते हैं, कब तक आपको KYC कराना होगा ताकि आपका नाम राशन कार्ड से न कटे, राशन कार्ड से न हटे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक और यहाँ पर घोषणा हुई है 7 kg राशन को लेकर के, आप सभी को 7 kg प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा। तो 7 kg प्रति व्यक्ति राशन कब से मिलेगा, यहाँ पर सारे प्रश्नों का जवाब देंगे और साथ ही KYC से संबंधित सभी यहाँ पर आपके डाउट को सोल्व करेंगे। KYC कैसे कराना है, कहाँ पे कराना है, ऑनलाइन कैसे होगा, कब तक होगा, नाम आपका कटा है या फिर नहीं, कैसे चेक करेंगे, सारा कुछ आपको एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए, बिना स्किप किए लगातार देखिएगा आप लोग। अगर वीडियो को भगाते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप लोग कुछ बातों को नहीं सुन पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ न कुछ गलती कर सकते हैं आप लोग और आपका नाम एक गलती के कारण कट सकता है और फिर आपको नाम जुड़वाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी समय रहते अपना KYC जरूर से कंप्लीट करा लें। चलिए आपको अब सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि राशन कार्ड कितने तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने पीला कार्ड देखा होगा, साथ में गुलाबी कार्ड देखा होगा, इसको बहुत सारे लोग लाल कार्ड भी बोलते हैं। एक होता है सफ़ेद कार्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला गुलाबी कार्ड है आपका, ये वाला आपका पीला कार्ड है और ये वाला आपका सफ़ेद कार्ड है। और एक और कार्ड होता है हरा कार्ड, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा यानी कि राज्य सरकार के द्वारा ये वाला कार्ड यहाँ पर चलाया जाता है। और ये जो तीनों कार्ड है ये केंद्र सरकार का कार्ड है। ये जो तीनों कार्ड यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना नीचे वाला, ये केंद्र सरकार का है तीनों, और जो हरा वाला कार्ड होता है ये राज्य सरकार का होता है। तो अब इस बात को ध्यान दें कि आपके पास कोई भी तरह का कार्ड हो, चाहे पीला कार्ड हो, चाहे गुलाबी या फिर बोल सकते हैं लाल कार्ड हो, या फिर सफ़ेद कार्ड हो, या फिर हरा कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, आपको KYC कराना जरूरी है। अगर KYC नहीं कराते हैं तो आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। KYC क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये भी बताएंगे। नाम क्यों काटा जा रहा है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए अब आपको आगे बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि कोई भी तरह का अगर आपके पास कार्ड है तो आपको KYC जरूर से कराना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि KYC क्यों हो रहा है, नाम क्यों काटा जा रहा है, KYC जरूरी क्यों है। तो इस बात को आप लोग समझिए। पहले क्या होता था कि एक बार आपका राशन कार्ड बन गया, उसमें दादा का, दादी का, सभी का नाम है। ठीक है, आपके परिवार में जितने सदस्य थे सभी का नाम, मान लीजिए कि आपके परिवार में 10 सदस्य थे तो 10 सदस्यों का नाम था। पहले ऐसा होता था। ठीक है, एक बार राशन कार्ड बन गया और मान लीजिए कि वही राशन कार्ड तो हमेशा रहता है। तो राशन कार्ड मान लीजिए कि 100 साल तक आपके पास वही है, या फिर जितने साल तक भी है, 10 साल 20 साल जितने साल से भी है वही है। और मान लीजिए कि आपके दादाजी या फिर आपके दादी जी गुजर गए या फिर कोई और गुजर गया, ठीक है, तो उनका नाम तो राशन कार्ड में अभी भी है और उसका राशन तो अभी भी आपको मिल रहा है। तो ऐसे में जो झारखंड सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, राशन पूरा नहीं पाएगी। ठीक है, इतना राशन दे पाना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि देखिए नए नए लाभुकों का नाम तो जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे आपके परिवार में कोई नया सदस्य आया, ठीक है, आपके परिवार में कोई नया सदस्य आया, आपने उसका नाम जुड़वा दिया, तो अभी तक आपके परिवार में 10 सदस्य थे, एक और का आपने नाम जुड़वा दिया तो 11 सदस्य हो गए।
ठीक है, और आपके दादा दादी गुजर गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राशन कार्ड में ऐसा देखा गया कि लाभुकों का नाम बढ़ता जा रहा है, लगातार घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लाभुकों का नाम बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि यहाँ पर कुछ लोग गुजर भी रहे हैं, ठीक है, जैसे जो बुजुर्ग लोग हो गए, एक न एक समय सभी को गुजरना है, तय है। तो यहाँ पर कुछ लाभुकों का नाम घटना भी तो चाहिए, ये यहाँ पर मतलब होना चाहिए। और ऐसा भी होता था कि मान लीजिए कि आपके परिवार में आपकी कोई सिस्टर है, आपकी कोई दीदी है, ठीक है, आपकी बहन या फिर आपकी कोई दीदी है, उनका शादी हो गया, ठीक है, उनका शादी कहीं और हो गया, उनका शादी मान लीजिए कहीं और हो गया, तो वहाँ पर भी उनको राशन मिल रहा है और यहाँ पर भी राशन मिल रहा है, मतलब कि ससुराल और मायके दोनों जगह पर राशन मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर सरकार को दोनों जगह पर राशन देना पड़ा था। तो ये सभी समस्या देखने को मिल रहा था। तो इन्हीं सभी समस्या को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने KYC को शुरू किया। इस KYC से ये यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है, KYC होने के बाद ये पता चल जाता है कि देखिए, सबसे पहली बात कि कौन कौन जीवित है, जो जीवित रहेगा उसी का KYC होगा, ये तो बात 100% है। और जिनका KYC होगा उन्हीं का नाम राशन कार्ड में रहेगा, उन्हीं को राशन मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपके दादा दादी को गुजरे कुछ वर्ष हो गए, कुछ साल हो गए, तो अब उनका KYC तो हो नहीं पाएगा। तो उनका KYC नहीं हो पाएगा तो उनका खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिक नाम राशन कार्ड से हट जाएगा, राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनका KYC नहीं हुआ। तो KYC इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पर सभी लाभुकों का सही जानकारी मिल सके कि कौन कौन से लाभुक जीवित हैं, कौन से लाभुक गुजर गए हैं, ठीक है, सही प्रकार से आप सभी को लाभ दिया जा सके, इसीलिए यहाँ पर KYC हो रहा है। तो KYC यहाँ पर इसीलिए किया जा रहा है और KYC अच्छी बात है, आपको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ताकि यहाँ पर सरकार अच्छे प्रकार से आप सभी को राशन वगैरह दे सके। तो KYC का एक मकसद यही है। सबसे पहला मकसद ये हो गया कि जो भी यहाँ पर बुजुर्ग गुजर गए हैं उनका KYC नहीं होगा, उनका नाम हट जाएगा और किसी भी यहाँ पर फेक को राशन नहीं मिलेगा। दूसरा कारण ये कि जैसे 2 जगहों पर राशन मिल रहा था, मान लीजिए कि आपकी दीदी का शादी हो गया, वहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो ये भी बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह पर राशन मिलेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि KYC क्यों हो रहा है, KYC का मकसद क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। KYC के माध्यम से यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि कौन कौन जीवित है, किनको राशन देना है, और 2 जगहों पर राशन बिल्कुल भी अब नहीं दिया जाएगा। तो KYC का यही मतलब है। और आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप लोग KYC नहीं कराते हैं तो आपका भी नाम 100% काट दिया जाएगा, इसलिए आपको समय रहते KYC करा लेना है। अब देखिए आगे के सवाल का जवाब आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो राशन कार्ड है उसमें 8 सदस्यों का नाम है, ठीक है, 8 सदस्यों का, या फिर मान लीजिए कि 5 सदस्यों का नाम है, इसमें से 4 या फिर बोल लीजिए 4 या फिर 3 जो भी है, इतने सदस्य घर पे हैं, बाकी सदस्य बाहर काम करने गए हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो घर पर नहीं है, तो उनका KYC कैसे होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो घर पे नहीं है उनका KYC कैसे होगा, और अगर उनका KYC नहीं होगा तो उनका तो नाम कट जाएगा, ये बात तो सही है। तो यहाँ पर आपके पास ये समस्या आ रही होगी। तो देखिए आपका जो डीलर होंगे ना, आप जिसके पास राशन ले रहे होंगे, आपके गांव में, आपके पंचायत में जिस डीलर के पास राशन ले रहे होंगे, वहाँ पर जाइए, आपके परिवार में जितने सदस्य सबसे पहले घर पर हैं उनका KYC करवा लीजिए। KYC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपके परिवार में जितने सदस्य सबसे पहले घर पर हैं वो जाइए और आप लोग KYC करवा लीजिए। और वहाँ पर आप लोग ये पूछ लीजिएगा कि जो लोग घर पर नहीं है, क्योंकि आपके गांव, आपके पंचायत में रहते हैं तो उनको भी पता होगा कि कौन जीवित है, कौन जीवित नहीं है, कौन घर पे है, कौन घर पे नहीं है, इतना तो पता रहता ही है, ठीक है। तो उनसे पूछेगा कि जो लोग घर पे नहीं है और इतना जल्दी नहीं आ सकते हैं उनका KYC कैसे होगा। तो आपको कोई ना कोई ऑनलाइन माध्यम ज़रूर बताएंगे कि ऑनलाइन माध्यम से इस तरह से हो सकता है, तो आप लोग इस तरह से करवा सकते हैं। तो जो माध्यम बताएंगे आपको उस तरह से करा लेना है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम तो बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप लोग अपने डीलर से पूछें, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के बात करते हैं अलग अलग के डीलर, इसलिए मैं आपको यही यहाँ पर सुझाव दूंगा कि आप लोग अपने डीलर के पास ही पूछें कि जो लोग घर पर नहीं है उसका ऑनलाइन कैसे हो पाएगा। और ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोग ऐसा कीजिएगा कि मान लीजिए 1-2 दिन का समय लगेगा उनको आने में, तो उनको बुलवा लीजिएगा और ज़रूर से KYC करवाएगा। अगर KYC नहीं करवाते हैं तो फिर आपका राशन कट सकता है, ठीक है। तो ये फिर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और फिर आपको नाम जोड़वाने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। इसलिए
पूछ लीजिएगा कि ऑनलाइन होगा या फिर नहीं, या फिर क्या उपाय है, और कोई उपाय नहीं होगा तो फिर उनको घर पे ही आना होगा। अच्छा, दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि जिसका शादी हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बहन या फिर आपकी कोई बेटी थी, ठीक है, तो अभी तक उनका नाम यही था, मतलब कि यहीं पर उनको राशन वगैरह मिल रहा था, और अभी हाल फिलहाल में उनका शादी हो गया, ठीक है, उनका शादी हो गया, तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि उनका राशन कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जहाँ शादी हुआ है वहाँ पर, या फिर यहीं पर मिलेगा, या फिर दोनों जगहों पर मिलेगा। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जहाँ शादी हुआ है, अगर वहाँ उनका राशन कार्ड में नाम है, वहाँ पर राशन कार्ड में नाम जुड़वा दिया गया है, ठीक है, तो जहाँ पर शादी हुआ है वहीं पर वो केवाईसी करवा ले, और यहाँ से उनका नाम खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। लेकिन अगर जहाँ शादी हुआ है वहाँ उन्होंने राशन कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़वाया है, अभी तक उनका नाम नहीं जुड़ पाया है, तो उनको आप लोग यहाँ पर घर पे बुलवा लीजिए और यहीं पर आप लोग उनका केवाईसी करवा लीजिए। इस बात को तो ध्यान दीजिए कि अब दो जगह यहाँ पर राशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, या तो जहाँ पर शादी हुआ है वहाँ मिलेगा या फिर यहीं पर मिलेगा, ठीक है, तो कहीं एक ही जगह पर राशन मिलेगा। तो जहाँ शादी हुआ है, ठीक है, जहाँ शादी हुआ है, अगर वहाँ पर उनके पति ने राशन कार्ड में उनका नाम जुड़वा दिया है तो अच्छी बात है, वहीं पर उनको केवाईसी करवाने के लिए बोल दीजिए, वहीं पर उनको राशन मिलता रहेगा। लेकिन जहाँ पर शादी हुआ है उनके पति ने या फिर उनके परिवार वालों ने अभी तक उनका नाम नहीं जुड़वाया है, तो फिर आप लोग यहीं पर उनका केवाईसी करवा दीजिए। जब तक वहाँ पर नाम नहीं जुड़ता है यहीं पर उनका राशन मिलता रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, फिर है कि जिनका मृत्यु हो गया हो, जैसे आपके परिवार में कोई होगा, दादा दादी या फिर कोई हो सकता है कि गुजर गए होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए गुजर गए होंगे, तो क्या उनको राशन मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो केवाईसी हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, इनका मृत्यु हो गया है तो किसी भी हाल में इनका केवाईसी नहीं होगा। इनका केवाईसी नहीं होगा तो इनका नाम काट दिया जाएगा, और फिर जितने आपके परिवार में सदस्य है सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा। और ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना राशन देने के लिए सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि नाम बढ़ता जा रहा था, तो सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा जो जीवित है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा केवाईसी के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखिए, आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का 5 सदस्यों का नाम है, तो पांचों सदस्य का आप लोग क्या कीजिए कि पांचों सदस्यों का आधार कार्ड, पांचों सदस्यों का आधार कार्ड लेकर के कहाँ जाएंगे? आपका जो कोटा होगा, ठीक है, जहाँ आपका डीलर राशन बांटते होंगे, तो अपने डीलर के पास जाइए आधार कार्ड लेके। वो मशीन में, यहाँ पर कुछ इस तरह का मशीन होगा, ठीक है, इस तरह का मशीन होगा, उसमें आपका आधार नंबर डालेंगे, आपसे अंगूठा लगवाएंगे, आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको बता देंगे कि आपका केवाईसी हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कराना है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लेकर के आपको चले जाना है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को कराना होगा, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कराना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अंगूठा लगाना होगा, सभी के केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। और जो घर पर नहीं है, मैंने आपको बताया कि अपने डीलर से पूछे कि जो घर पर नहीं है उनका ऑनलाइन होगा या फिर नहीं। अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन कैसे होगा ये भी बता दीजिए, और अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो फिर उनको घर पर ही बुलवाना होगा। 1-2 दिन में आ जाएंगे और अंगूठा लगा करके फिर अपने काम पर वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड लगना है केवाईसी के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दें कि समय रहते 10-15 दिनों के अंदर अंदर आप लोग केवाईसी जल्दी से करा लीजिए। अगर केवाईसी नहीं कराएंगे तो ये बात 100% तय है कि आपका नाम काट दिया जाएगा, राशन कार्ड से आपका नाम हट जाएगा। इसलिए आप लोग केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी के लिए सिर्फ आपका आधार कार्ड लगेगा, बाकी आपके जो भी मन में सवाल था सारा कुछ मैंने बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये समझिए कि जो अभी घोषणा हुआ था हाल फिलहाल में कि 7 केजी राशन प्रति व्यक्ति, जो अभी आपका गुलाबी कार्ड होता है ना, गुलाबी कार्ड, इसमें 5 केजी राशन प्रति व्यक्ति अभी आपको मिल रहा होगा। इसको बढ़ा करके 7 केजी राशन प्रति व्यक्ति देने को बोला गया था हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा। तो ये आपको कब से मिलेगा? तो देखिए, ये बोला गया था लेकिन अभी इसको स्वीकृति नहीं दिया गया है, इसको अभी चालू नहीं किया गया है। तो जैसे ही इसके लिए बैठक होगी, जैसे ही चालू हो जाएगा तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी समस्या, जो भी परेशानी होगा वो आप लोग कमेंट कीजिए। रिप्लाई के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।